Hello students, in this video of class 11th economics, under microeconomics we will be discussing the next chapter, that is concepts of cost, and in this video we will understand about the concept of cost. Before starting, if today you are a little bit better than you were yesterday, then that's enough. मतलब आप yesterday के comparison में आज अगर आप better हुए हैं तो ये बहुत अच्छा है, and you should appreciate yourself and move further. So, in this chapter, we will understand about the concept of cost. तो what is the meaning of cost? अगर कोई भी प्रोड्यूसर है, उसे गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, तो गुड्स के प्रोडक्शन के लिए उस प्रोड्यूसर को इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी. जो भी फर्म है उसे इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और ये जो इनपुट्स हैं इन्हें हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स. तो जो फैक्टर इनपुट्स होते हैं वो आपके होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं रॉ मटेरियल. यानी कि कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना है तो आपको कोई ना कोई इनपुट लगेगा, और इनपुट के कारण इनपुट को प्रोसेस करेंगे, उसके बाद ही आपका आउटपुट प्रोड्यूस होगा. तो कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट मतलब वो एक्सपेंडिचर जो एक प्रोड्यूसर इनकर करता है फैक्टर पे एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स पे, क्या करने के लिए? एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए या कोई कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. तो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको इनपुट्स लगते हैं. इनपुट्स दो टाइप्स के हैं, फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स. कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो आपको लैंड लगेगा, जिस जगह पर आप वो प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना. उस प्रोडक्ट को बनाएगा कौन? लेबर. उसके लिए आपको लेबर लगेगा. उस पर्टिकुलर फर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट मनी लगेगा, कैपिटल लगेगा. एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एज अ ओनर, किसी ओनर को उस पूरी फर्म को मैनेज करना पड़ेगा, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा. और रॉ मटेरियल लगेगा उसको प्रोड्यूस करने के लिए. तो जो आप इनपुट्स हैं, इनपुट्स को आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से, या फिर आपके सेल्फ ओन्ड इनपुट्स भी हो सकते हैं. तो इस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हमें डेफिनेशन मिल जाती है कॉस्ट की. तो डेफिनेशन क्या है कॉस्ट की? कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ कमोडिटी. वो खर्चा जो प्रोड्यूसर कर रहा है फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स पर, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट. वो इनपुट्स जो हम मार्केट से परचेज करते हैं वो कहलाते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और जो सेल्फ ओन्ड इनपुट्स होते हैं, यानी कि एज अ लेबर हमारी फैमिली का ही मेंबर वर्क कर रहा है, या हमारे फैमिली के मेंबर्स ही मैनेज कर रहे हैं पूरे प्रोडक्शन फर्म को, ओके, और हमारे फैमिली के मेंबर को ही हम वेजेस दे रहे हैं, या एज एन एम्प्लॉई हमारा फैमिली का मेंबर वर्क कर रहा है तो हम हमारे फैमिली के मेंबर को ही सैलरी दे रहे हैं. तो वो क्या कहलाएगा? सेल्फ ओन्ड इनपुट्स. या फिर हमारे पास कोई लैंड है, उस पर्टिकुलर लैंड को हम अपने प्रोडक्शन फर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. अगर हमारे पास लैंड नहीं होती तो हम मार्केट में से रेंट पर लैंड लेते हैं, ठीक है. लेकिन हमारे पास खुद की लैंड है, खुद की शॉप है, तो हम उसी को यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या हो गई? आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो जो आपके सेल्फ ओन्ड इनपुट्स होते हैं वो आपकी क्या कहलाती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो जो टोटल कॉस्ट होती है वो क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. All inputs may not be purchased from the market. A producer may use some self-owned inputs. Instead of hired workers from the market, producer may use his own family labor. Likewise, a producer may use his own land instead of taking it on lease. Expenditure incurred by the producer on the purchase of inputs from the market is called explicit cost, or estimated expenditure on the use of self-owned inputs is called implicit cost. तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. अब जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है वो किसके बराबर होती है? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर होती है, ओके. और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जो भी सैक्रिफाइस हो रहा है, ठीक है, जो टोटल सैक्रिफाइस कर रहा है एक प्रोड्यूसर,
एक कमोडिटी को बनाने के लिए या आउटपुट को बनाने के लिए जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है प्रोड्यूसर, उसे हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सैक्रिफाइस हो रहा है किससे रिलेटेड, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी जो भी इनपुट्स लग रहे हैं प्रोड्यूसर को, वो क्या हो गई उस प्रोड्यूसर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कॉस्ट जो होती है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर होती है। और हमने देखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारी वो क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जैसा मैंने आपको बताया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हायरिंग या परचेजिंग इनपुट्स फ्रॉम मार्केट, जो भी हमने पेमेंट करा है अदर्स को फॉर हायरिंग और परचेजिंग इनपुट्स फ्रॉम दी मार्केट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स, खुद के ही ओन्ड इनपुट्स को यूज़ करना, वो कहलाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। और ये जो है इसकी मार्केट वैल्यू जो होती है सेल्फ ओन्ड इनपुट्स की, वो हमारी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ होता है। क्योंकि हम लैंड को अगर हमारे प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम उसके हमारे प्रोडक्शन के पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते को तो कहीं और उसको यूज़ करते, तो जिस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, ऑल्टरनेटिव यूज़। लेकिन हम उसे अभी हमारे पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो हमारी क्या हो गई, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के बीच में। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। इम्प्लिसिट क्या होता है, इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। Explicit cost, it is measured in terms of cash payment that a firm makes to others for purchase of inputs, wages paid to the workers, payment of electricity bill। ये सब क्या आपकी explicit cost, क्योंकि आप मार्केट से परचेज कर रहे हैं। और implicit cost क्या होती है, it is measured in terms of inputs, imputed cost यानी estimated मानी हुई cost, किसकी, सेल्फ ओन्ड या सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज की। एस्टिमेटेड रेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ओन बिल्डिंग, खुद की बिल्डिंग का एस्टिमेटेड रेंट, ठीक है, हम अपनी खुद की बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ओन कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आपका खुद अपना खुद का पैसा लगा रहा है बिजनेस में, तो उस पर एस्टिमेटेड इंटरेस्ट, उसका एस्टिमेटेड इंटरेस्ट, क्योंकि अगर वो पैसे को कहीं और लगाता तो उस पर उस पैसे को क्या, उस पर उस ओनर को क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता, उस पैसे पर उस ओनर को क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। तो अब हमें क्या पता चला कि कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर होती है, और वो क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, लीविंग अ जॉब ऑफ 40,000 पर मंथ, एक जॉब हमने छोड़ दी 40,000 पर मंथ की, एंड एविक्टिंग हिज टेनेंट हु वॉज पेइंग 50,000 पर मंथ फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस, एन एंटरप्रेन्योर undertakes production of garments, he pays 10 lakh for the purchase of inputs, finds he pays 10 lakh for the purchase of inputs, find cost of production in terms of explicit cost and implicit cost। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, टोटल कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट क्या कॉस्ट क्या हो गई, जो हमने इनपुट्स परचेज करने के लिए खर्चा दिया मार्केट को, एक्सपेंडिचर जो हमने करा है इनपुट कॉस्ट, इनपुट्स परचेज करने के, तो 10 लाख। ओके, और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या हो गई, वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट्स इन देयर बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव यूज़, यानी कि 40,000 की जो जॉब छोड़ी है वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई, और 50,000 का जो आपका रेंट है फैक्ट्री प्रीमाइसेस का, क्योंकि हम 50,000 का हम रेंट अर्न करते अगर हम उसे हम अपने खुद के पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते तो, है ना। तो हमने क्या करा, जॉब भी छोड़ी और जो बिल्डिंग है हमारी, जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस है वो खाली करवाई, और हम अपने पर्पस के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं। पहले उस पर रेंट मिलता था 50,000 का, तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो गई, 10 लाख प्लस 40,000 प्लस 50,000, तो 10 लाख प्लस 90,000 दैट इज 10 लाख 90,000। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, रेफर्स टू द टोटल सेक्रीफाइस मेड इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है प्रोडक्शन कॉस्ट से।
सेलिंग कॉस्ट जो रहता है वो इन्वॉल्व करता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रमोट सेल ऑफ द कमोडिटी, है ना। कमोडिटी को बेचने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो होता है सेलिंग कॉस्ट। जो खर्चा एडवर्टाइजमेंट पर हो रहा है प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेचने के लिए वो होता है सेलिंग कॉस्ट। और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर जो एक प्रोड्यूसर इनकर करता है, एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट, ऑन दी इनपुट्स पर क्या प्रोड्यूस करने के लिए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट। हम अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट। आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।